नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज सभी छात्रों ने मिलकर सतना कलेक्टर को खून से पत्र लिखा। ऐसी कोरोना जैसी महामारी में परीक्षा देने के लिए लालजी टंडन जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने मिलकर फैसला लिया कि प्रमोशन नहीं होंगे एग्जाम। इस मसले पर सभी छात्र चिंतित और सभी छात्र मानसिक रूप से तनाव में आ रहे हैं। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि आप अपने फैसले पर एक बार सोचें और फिर फैसला करें, क्योंकि इस फैसले से देश के भविष्य का फैसला होगा। और सभी छात्रों ने कहा, ऐसी आपात परिस्थिति में अगर कोई छात्र कोरोना की चपेट में आ जाता है तो क्या इसके जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान जी हैं? अगर जिम्मेदार हैं तो हर छात्र को 50 लाख का बीमा और उसके घर की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। अगर सरकार ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती है तो विद्यार्थियों की परीक्षा निरस्त करने की अति कृपा करें। उपस्थित वहां युवा साथी अमन त्रिपाठी, युवा समाज सेवी आकाश गुप्ता, राहुल गुप्ता, आनंद द्विवेदी, सुखेंद्र सिंह, शिवम पांडे, इन सभी ने अपने रक्त से मुख्यमंत्री जी को लिखा पत्र। लोग लड़ते हैं अपने लिए, हम लड़ते हैं अपने भाइयों बहनों के लिए, जब तक है दम संघर्ष करते रहेंगे हम। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है और भगवान के बाद ही डॉक्टर को ही ये दर्जा प्राप्त है, लेकिन जिसे हम भगवान मानते हैं ऐसे डॉक्टर जब शैतान बन जाए तो फिर क्या कहेंगे। हम बात कर रहे हैं एक ताजा तरीन घटना का, डोंगरगढ़ के एक धर्मार्थ चिकित्सालय के 85 वर्षीय डॉक्टर महेश श्रीवास्तव का, जिन्होंने इलाज के दौरान 19 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ की। डोंगरगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी अभी फरार है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित एक धर्मार्थ चिकित्सालय में पदस्थ सीनियर डॉक्टर, जिसकी उम्र 85 वर्ष है, गांव के ही 19 वर्षीय लड़की जो इलाज कराने के लिए उनके पास गई थी, OPD में एंट्री कराने के बाद वो वहां के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर महेश श्रीवास्तव के कैबिन में गई। पीड़ित की बहन बाहर ही खड़ी थी। इलाज के दौरान डॉक्टर ने अकेलेपन का फायदा उठाकर युवती के अंगों को बुरी नीयत से स्पर्श करना शुरू कर दिया। युवती ने डॉक्टर की हरकतों का विरोध किया और हॉस्पिटल से निकल गई। डॉक्टर की गलत हरकतों के बारे में युवती ने अपनी बहन को बताया तो बात परिजन तक पहुंच गई और फिर परिजनों ने डोंगरगढ़ थाना में डॉक्टर महेश श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत की। शिकायत के बाद मामले की जांच कर रही SI राधा बोरकर ने FIR दर्ज कर धारा 354 लगाया गया है। जांच अधिकारी ने मीडिया को बताया कि मामले में आरोपी डॉक्टर अभी फरार है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। धर्मार्थ चिकित्सालय में एक बुजुर्ग डॉक्टर के द्वारा किसी बालिका से छेड़छाड़ किया गया, क्या मामला है पूरा बताएं। दिनांक 27/5/2020 को प्रार्थी माँ बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति हॉस्पिटल डोंगरगढ़ के काउंटर नंबर 2 में जो बैठते हैं डॉक्टर महेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा इलाज के दौरान अश्लील हरकत, छेड़छाड़ करने बाबत लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध में धारा 354 अपराध क्रमांक 214/20 पंजीबद्ध कर विवेचना में किया गया है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। इसी को साकार करते हुए आज 10 दिनों से हमारे पास आए सभी 18 नेपाली मजदूरों को हाथ में भारत का तिरंगा देकर नेपाल के लिए रवाना किया। सरदार शहर प्रशासन की तरफ से तहसीलदार श्री सुशील कुमार सैनी, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, कानूनगो प्रहलाद राय पारिक और गांधी विद्या मंदिर के डॉक्टर रविंद्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर मजदूरों को नेपाल के लिए रवाना किया। इस अवसर पर ABBO अशोक गौड़, गांधी विद्या मंदिर से हरपाल सिंह, युवा संस्था के अध्यक्ष अभिषेक पारिक, संयोजक सुनील मिश्रा, युवा नेता जितेंद्र राजवी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, सरदार शहर के प्रमुख समाज सेवी मुमताज अली, TT संजय भाट, भरत शर्मा, पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा सहित गांधी विद्या मंदिर के स्टाफ ने इन नेपाली मजदूरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा शक्ति मंच संस्था और श्रीराम माध्यमिक विद्यालय की तरफ से सभी नेपाली मजदूरों को हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारों के साथ इन्हें रवाना किया गया। और संस्था के सुनील मिश्रा ने बताया कि शहर के भामाशाह श्री विकास जी मालू की बालाजी रसोई के सहयोगी भाई जितेंद्र राजवी और किसान सभा की तरफ से जनता रसोई के भाई रामकिशन जी छिंपा ने मेरे एक छोटे से निवेदन पर इन मजदूरों को 10 दिन तक भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई। रैली सती एजेंसी से शिवरी नारायण से इन्वर्टर और बैटरी खरीदारी कर छिर्रा छोड़ने जा रहे व्यक्ति से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा खड मंडवा कुम्हारी के पास राह रोककर मारपीट कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि चोरी के बाद सभी आरोपी छिपकर गांव में ही रह रहे थे। लगातार पुलिस इन चोरों की पतासाजी में जुटी हुई थी। आज दोपहर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुम्हारी से आरोपियों को घेराबंदी कर दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों का नाम पुरी राम साहू, महेंद्र दास, शैलेंद्र श्रीवास और प्रेमलाल पटेल है। इनके कब्जे से इन्वर्टर और लगभग 4800 रुपए का और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर बरौदा बाजार जेल दाखिल कर दिया गया है।
चूरू जिला मुख्यालय पर एएनएमटीसी छात्रावास को कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। इसमें पिछले 14 दिनों से चिकित्सा विभाग की टीम सेवाएं दे रही थी। आज इस टीम को सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल शर्मा, बीसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गौरी, जिला प्रजनन और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील जादू ने प्रतीक चिन्ह और माला पहनाकर इस टीम का स्वागत किया है। इस मौके पर बीसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में चिकित्सा विभाग की एक टीम दिन रात मेहनत कर रही थी और यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव के लोग भर्ती हुए हैं उनकी दिन रात सेवा की गई, दवाइयां दी गई, पौष्टिक आहार दिया गया और वो कोरोना से लड़ाई जीतकर अपने घर जा चुके हैं। इसलिए आज इस टीम को सम्मानित किया गया है। वैश्विक महामारी के अपने जो बजट में कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल और अपने जो नीचे DCHC जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें जो कार्मिक काम कर रहे थे 2 महीने से अपने चूरू जिला 27 मार्च को पहला केस आया था। आज दिनांक आज अपने 29 मई हो गई। 2 महीने से अपना जो स्टाफ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग या आयुर्वेद विभाग की तरफ से जो स्टाफ लगा हुआ है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, स्वीपर्स है, वार्ड बॉय है, जो काम कर रहे थे। तो अपने चूरू जिले में जो कोविड केयर सेंटर एएनएमटीसी हॉस्टल में अपने संचालित किया जा रहा था, तो उसमें जैसे अपने पॉजिटिव पेशेंटों को रखा जा रहा था, एसिम्प्टोमेटिक को, वहाँ पे जो स्टाफ की ड्यूटी लगाई थी उनको एज एनर्जेटिक बूस्टअप करने के लिए आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जिसके तहत उनको एज ए मतलब चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुरस्कृत किया गया था, जिसे आमजन को ये लगे कि भाई जो कर्मचारी है ये आमजन की। पंढरपुर शहर में 2 कोरोना के पॉजिटिव व्यक्ति मिल जाने से प्रशासन ने 1 किलोमीटर तक एरिया सील कर दिया है। अखेरपुर पंढरपुर तालुका में कोरोना महामारी के 5 पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं। पंढरपुर तालुका के ऊपरी गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गया और करकंब में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिल गया और गोपालपुर में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिल गया है। इस तरह से पंढरपुर शहर में ज्ञानेश्वर झोपड़पट्टी एरिया में कोरोना के 2 पॉजिटिव मिल जाने से पंढरपुर तालुका में कुल मिलाकर 5 पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं। इसलिए पंढरपुर शहर के कुछ एरिया में आज प्रशासन ने सील कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, अरबर बंक से इंदिरा गांधी चौक से सावरकर चौक के अंदर आने वाला सब भाग कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इस एरिया के अंदर आने वाले सभी दुकान और मार्केट बंद कर दिए गए हैं। गर्मी के इस मौसम में कोटपुतली तहसील में पेयजल का मुद्दा भी गर्मा रहा है। पिछले कुछ दिन में कई मोहल्लों और आसपास के गांवों में पानी की या फिर गंदे पानी की सप्लाई की वजह से लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। बैठक में राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को पानी की सप्लाई में बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। कोटपुतली में 2 नई टंकियों के निर्माण के साथ ही 28 लाख किलो लीटर पानी की क्षमता बन चुकी है। इसके अलावा जल्द ही 10 लाख किलो लीटर की नई टंकियों के निर्माण की भी बात राज्य मंत्री ने कही। अभी आप वाटर बॉक्स में आए हो, पानी खाता रहा है जा क्या समस्या थी? 6 महीना होगा पानी गंदो पानी आ रहे जी बिल्कुल, और बच्चे बीमार हो रहे जी। अब मोल पानी की त्रोक पीवा ले कर घर में सब्जी का तो पैसा कोई नहीं, कमा वाला घर आने बैठे जी, पानी कितना मोल लिया और सारा टाबर बीमार हो रहे, सबका एलर्जी होगी। तुम्हारी कोई सुनाई कौन कर रहे हो? पानी लाने की बस की नहीं है। अब पानी लिया बाकी में बस की कौन, और दूसरों कोई बर्बाद भी कौन दे मन। अस्पताल में जाओ तो अस्पताल में कोई बर्बाद देना, और अड़े आया तो अड़े अधिकारी भी कोई को नहीं, और सारा भागा, कोई सुनाई कौन कर रहे हो हमारी। इससे पहले भी आए थे क्या? इससे पहले तो अड्डा का मान आया चाहिए, पर जब भी भागा जब मान देख देख कर। तो मतलब आपकी कभी इनसे कोई बात नहीं हुई? नहीं कोई। पेयजल के लिए हमारे यहाँ कोटपुतली में बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ी सी समस्या इस कोरोना की वजह से आई है। जैसे हमारे सोलर पंप थे 10-12 जो सैंक्शन पड़े थे, 5-6 स्कीम थी जो हमारी फरवरी माह में सैंक्शन हो गई थी, और उसके बाद ये कोरोना हो गया और टेंडर्स नहीं हुए, जो काम नहीं हो पाया। और इसी तरह सिटी के अंदर हमारे जो 2 ओवरहेड टैंक थे लगभग 14 लाख लीटर के, वो बन के तैयार हो गए थे। पाइपलाइन जोड़ने का काम बचा था और कहीं पाइपलाइन डालने का काम बचा था। बाकी वो पिछले 1.5-2 महीनों में था। हमारा टारगेट था कि हम मार्च के महीने में वो चालू कर देंगे, पर इस बंद की वजह से, लेबर नहीं मिलने से और काम नहीं होने से वो डिले हुआ है। मगर अगले हफ्ते ये शहर वाला पानी जो है वो शुरू हो जाएगा, दोनों टंकियों से सप्लाई नियमित शुरू हो जाएगी। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र के गांव साहवा में तारानगर रोड पर स्थित एक प्लास्टर फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। देर रात लगी आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और आग ने पूरी फैक्ट्री को घेर लिया। आग लगने की सूचना के मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन के सहयोग में जुट गए।
कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया गया। थानाधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और प्रशासन के सहयोग से आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिस पर रात 2 बजे के करीब काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र के ग्राम मेढ़ौली के विस्थापितों ने एनसीएल के जयंत परियोजना के विरोध में जमकर हल्ला बोल दिया। आपको बता दें कि 10 वर्ष पूर्व वार्ड क्रमांक 10 मेढ़ौली का घर और जमीन एनसीएल जयंत परियोजना द्वारा नापी कर लिया गया है, लेकिन अभी तक मुआवजे का वितरण नहीं किया गया है, जबकि रिहायशी मकानों से करीब 10 मीटर दूर तक माइंस आ चुका है। ब्लास्टिंग एरिया नजदीक होने की वजह से पानी का स्तर भी नीचे जा चुका है। ब्लास्टिंग की वजह से घर की दीवारों में दरारें आने लगी हैं। विस्थापितों का कहना है कि जब तक मुआवजा और प्लांट एनसीएल जयंत परियोजना द्वारा विस्थापितों को नहीं दिया जाएगा, तब तक माइंस को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। विस्थापितों द्वारा यहाँ पर जो ब्लास्टिंग को रोका गया है, उसका मुख्य कारण यह है कि एनसीएल जयंत प्रबंधन जो है मेढ़ौली के विस्थापितों के साथ जो है छल कर रहा है और नियमों की अनदेखी कर माइनिंग का कार्य कर रहा है, जो कि विस्थापित एरिया रहायशी एरिया से मात्र 20 मीटर 25 मीटर की एरिया पर खनन कार्य कर रहा है, जिससे यहाँ पर जनमाल का काफी नुकसान होना है। और उसी के तहत हम लोग इसको रोके हुए हैं ताकि यहाँ पर रहने वाले लोग, एक तो पानी की समस्या हो गई इनके ब्लास्टिंग की वजह से, दूसरी समस्या यह है कि ये घरों में रह नहीं पाते। जब ये ब्लास्टिंग करते हैं तो इनको घरों से निकाल करके ये दूर तक इनको बैठाया जाता है। इसी के दौरान एक यहाँ पर जो कि रामललन यादव जी हैं, जिनका जमीन और मकान 1998 में अधिग्रहण हुआ था, उनको आज तक पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है और उनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, वो 7 भाई हैं, उनको किसी को सुविधा नहीं मिली है और वो अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं। इनका अभी लाइट कटी है, यहाँ तक इनके रोड थी, इनके जस्ट बगल में 10 मीटर भी नहीं है, इनके मकान के दरवाजे पे ब्लास्टिंग और खनन कार्य किया जा रहा है। एनसीएल प्रबंधन टोटली मानवीयता को भूल गया है और अगर कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसको ध्यान में रख करके आज इन्होंने बुलाया था हम लोगों को कि मेरा साथ दीजिए। एनसीएल इनके साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसी के दौरान हम सब यहाँ पर आए। सिंगरौली जिले में तेज आंधी तूफान का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। इस तूफान की वजह से सभी जगह तेज हवाएं चली और बारिश हुई। वहीं बलिया नाले के पास तेज आंधी तूफान की वजह से पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिसकी वजह से लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि 11,000 केवी तार टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है। सिंगरौली के अन्य क्षेत्रों में भी कई जगह पेड़ गिरने की खबर है। देखते ही देखते शाम 5 बजे ही अंधेरा छा गया। गरज और चमक के बीच धूल भरी आंधी से आसमान में धूल के गुब्बार देखे जा रहे थे। इसके बाद इलाके में बारिश होने लगी है। वहीं आंधी और पानी की वजह से पूरे शहर की बिजली गुल कर दी गई है। इस बीच पिछले 5 दिन से भयंकर गर्मी झेल रहे लोगों को राहत भी मिली है। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।